हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आज हरियाणा जीके में हम हरियाणा कला एवं संस्कृति से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे वो करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले शुरू करते हैं मूर्तिकला और चित्रकला से। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, स्थल बोहर पेंटिंग है तो डैश शैली की है। जो स्थल बोहर पेंटिंग है वो कौन सी शैली की है, राजपूत शैली की। कौन सी शैली रहेगी, राजपूत चित्र शैली। जो मुख्य रूप से कहाँ है, पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों में है, किलायत के कपिल मंदिर में है, पिंजौर के रंग महल की दीवारों आदि में देखा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है कि हाथों से बनाई गई चित्रों की मौलिकता है। तो ये आप बता सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ है, पंचकुला और पिंजौर के शिव मंदिरों में, किलायत के कपिल मंदिर में और पिंजौर के रंग महल में। अभी जो सीईटी हुआ था उसमें भी पूछा गया था शैली से रिलेटेड कि ऐसे ऐसे कोई मंदिर दे दिया, कोई जगह दे दी, पूछा गया कि वहाँ पर कौन सी शैली है। तो ये रहेगी स्थलबोर पेंटिंग किस शैली पर आधारित होती है, राजपूत शैली पर। ठीक है, और जो राजपूत शैली होती है, जो राजपूत शैली है मतलब ये इसमें जो पेंटिंग करते हैं, चित्रकला करते हैं, शैली तो पता चल गया कि राजपूत शैली, लेकिन उसमें कौन से विषय होते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं। तो वहाँ पर रहेगा रामायण। रामायण से रिलेटेड जैसे राम जी का विवाह दिखा दिया, या फिर उनका वनवास दिखा दिया, या फिर उनकी रावण की मृत्यु, कोई भी मतलब रामायण का कोई भी जो टॉपिक है वहाँ पर चित्रकला में दिखा दिया। महाभारत का हो गया, भगवान कृष्ण का जीवन से संबंधित। यह शैली विशुद्ध हिंदू परंपराओं पर आधारित है। इस शैली में रागमाला से संबंधित चित्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो राजपूत शैली कौन सी होगी, स्थलबोहर पेंटिंग में किस पर रिलेटेड है इसका विषय, रामायण महाभारत भगवान कृष्ण का जीवन। ठीक है, और रागमाला इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। कहाँ कहाँ मिलती है, पंचकुला पिंजौर के शिव मंदिरों में, किलायत के कपिल मंदिर में, पिंजौर के रंग महल। ऐसे पूछा जा सकता है कि पिंजौर के रंग महल की जो शैली है वो कौन सी है। तो दोनों ऑप्शन आएंगे, मतलब ये पूछ सकते हैं कि स्थलबोहर वाली पेंटिंग है, या फिर ये पूछ लेंगे कि राजपूत शैली से है, तो दोनों दे सकते हैं। ठीक है, भी कौन सी शैली है, राजपूत शैली से है। और स्थलबोहर में जो पेंटिंग है वो कौन सी शैली की होगी, हमारी राजपूत शैली की। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की लोक चित्रकला प्राय किस पर अंकित की जाती थी। जो लोक चित्रकला है हमारे हरियाणा में, जहाँ भी चित्रकला मिलती है तो धर्मशाला की दीवारों पर भी मिलती है, मंदिर की दीवारों पर भी मिलती है, घर के प्रवेश द्वार, तो उपरोक्त सभी रहेगा। तो हरियाणा की जो लोक चित्रकला है प्राय धर्मशाला की दीवार, घर के प्रवेश द्वार, मंदिर की दीवार आदि पर अंकित की जाती है। इनके विषय क्या रहते हैं, पौराणिक कथा, महाभारत, रामायण, राधा कृष्ण लीला, पशु मतलब जैसे तोता मोर ऐसे छाप दिया, पक्षी। ठीक है, सामाजिक क्रियाकलाप जैसे कि भाई मान लीजिए समाज का कोई संस्कृति रिलेटेड दिखा दिया, कोई विवाह की रस्म दिखा दी, या कुछ भी ऐसा चित्र बना दिया। तो चित्र बनाए किस चीज़ों के जाते थे, जैसे महाभारत के, रामायण के, कोई कृष्ण लीला दिखा दी, कोई पशुओं से रिलेटेड। ठीक है, और कहाँ होते हैं, दीवारों पर भी, मंदिर की दीवारों पर भी, धर्मशाला की दीवारों पर भी, घर के प्रवेश द्वारों पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया। देखिए जो चित्रकला से रिलेटेड तो 3 ही क्वेश्चन हैं, तो हम नेक्स्ट टॉपिक को भी इसी में करेंगे। देखिए पुरातत्व व संग्रहालय, श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ पर स्थित है, तो ये रहेगा कुरुक्षेत्र में। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह संग्रहालय भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आपने देखा होगा उधर जो म्यूजियम बना हुआ है, इसका भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री आर वेंकटरमन के द्वारा उद्घाटन किया गया था। तो जो राष्ट्रपति थे पहले, मतलब जो तत्कालीन थे आर वेंकटरमन, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। इस संग्रहालय में भगवान श्री कृष्ण के बारे में समस्त जानकारियाँ प्रदान की जाती हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र तो कृष्ण भगवान से ही रिलेटेड है, तो उनका म्यूजियम भी कहाँ मिलेगा, कुरुक्षेत्र में ही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। गुरुग्राम में कौन सा लोक कथा संग्रहालय है, तो उरुस्वती संग्रहालय। ठीक है, कौन सा रहेगा, उरुस्वती। उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। ठीक है, यहाँ पर मूर्तिकला, संगीत, वाद्य यंत्र और हस्तशिल्प के माध्यम से खूबसूरती से दर्शाया गया है। ये पूछ सकते हैं कि जो गुरुग्राम में लोक कथा संग्रहालय है वहाँ पर क्या क्या है, तो मूर्तिकला से रिलेटेड हैं, संगीत के वाद्य यंत्र हैं, और हस्तकला हस्तशिल्प वगैरह से रिलेटेड वहाँ पर जो डेकोरेशन है वो मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी, आज भी चालू मतलब चल सकती है वो, ठीक है, चला के देख सकते हो, स्टीम लोकोमोटिव है, तो उसका नाम क्या है? तो वो रहेगा फेयरी क्वीन। हमने पहले भी ये क्वेश्चन किया था। अब देखिए, ये पूछ सकते हैं जो फेयरी क्वीन है वो क्या है? वो एक चलने वाला, किससे चलने वाला? इससे, स्टीम से, मतलब भाप से चलने वाला इंजन है। वो कहाँ रखा हुआ है? रेवाड़ी में रखा हुआ है। रेवाड़ी में क्या है, कहाँ रखा हुआ है? वैसे तो है नहीं कि कहीं भी रोड पर रख देंगे, कहाँ रखा हुआ है? जो रेलवे का म्यूजियम है, ठीक है, रेलवे का म्यूजियम अपने हरियाणा के अंदर है। कहाँ है? रेवाड़ी में है। और विश्व की सबसे पुरानी, लेकिन आज भी चल सकती है, वो चलती है, उसको चला के देख सकते हैं, जो स्टीम से चलने वाली लोकोमोटिव है, इंजन है, वो वहाँ पर रखी हुई है और उसका नाम है फेयरी क्वीन, ठीक है। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे धरोहर संग्रहालय में विश्व की सबसे पुरानी, आज भी चालू स्टीम लोकोमोटिव है, जिसे फेयरी क्वीन के नाम से जाना जाता है। यह इंजन 1855 में बना था। कब बना था इंजन? यह 1855 में बना था। यह गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, मतलब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में है कि इतने सालों से अब तक चल रही है, मतलब वर्किंग कंडीशन में है। बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो द्वारा मार्च 2000 में इसे हेरिटेज अवार्ड दिया गया। जो हेरिटेज अवार्ड है, किसको मिला है? इस इंजन को। कब मिला है? 2000 में। और कहाँ मिला है? बर्लिन में, ठीक है, बर्लिन में अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट ब्यूरो ने इसको ये अवार्ड दिया है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये दर्ज है। अब देखिए, इसके भी दो ही क्वेश्चन थे, तो इसमें हम हरियाणा के किले एवं दुर्ग भी करेंगे। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में एक किला बनवाया, उसे क्या बोलते हैं? फिरोज शाह तुगलक का किला कहाँ है? वो हिसार में। उसका नाम भी क्या था? हिसार फिरोजा। मतलब फिरोजा का मतलब क्या था? गढ़, किला। तो फिरोजा का मतलब नहीं, हिसार का। हिसार का मतलब क्या होता है? गढ़ या किला। और फिरोजा क्यों? क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के नाम पर है। तो फिरोज का किला बोल लीजिए या फिरोज का गढ़, तो वो क्या रहेगा? हिसार फिरोजा। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी में हिसार नामक शहर की स्थापना की। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो हिसार की स्थापना है, हिसार नामक शहर की स्थापना है, वो किसने की थी? तो 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। और हिसार कौन सा शब्द है? अरबी शब्द है। ये पूछा जा सकता है क्योंकि ये हिंदी, जो हिंदी व्याकरण है उसमें भी पूछे जाते हैं ना कि संकर शब्द कौन से हैं, या फिर जो बाहरी शब्द, विदेशी शब्द, उसमें भी आ सकता है। तो ये हिंदी ग्रामर से भी रिलेटेड रहेगा। हिसार अरबी शब्द है जिसका मूल अर्थ है किला। वह शहर जिसे हम हिसार के नाम से जानते हैं, मूल रूप से हिसार, हिसार फिरोजा या दूसरे शब्दों में फिरोज का किला कहा जाता था। हिसार का मूल शहर, चार दरवाजे। हिसार में मेनली क्या क्या फेमस हैं? तो रहेंगे चार दरवाजे हैं उसके। चार दरवाजे के नाम क्या है? पहला है दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट, ठीक है। तो हिसार का जो चार दरवाजे हैं उनके नाम कौन से रहेंगे? दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट के साथ किले के अंदर एक चहर दीवारी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से दीवारी से घिरा हुआ है। फिरोज शाह पैलेस परिसर हरियाणा के हिसार शहर में स्थित है। फिरोज शाह से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, ज़्यादातर का आंसर हिसार रहेगा या फिर फतेहाबाद। फतेहाबाद तो उसके बेटे के नाम पर रखा गया था। तो हिसार में इसने क्या क्या बनवाया था? गुजरी महल भी बनवाया, हिसार भी इसी ने बनवाया। और हिसार में जो चार गेट हैं, दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट, तालाकी गेट, ये चार दरवाजे बोले जाते हैं। और फिरोज शाह का जो पैलेस है वो भी हिसार में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्नौड़ का किला या कन्नौड़ का किला कहाँ रहेगा? ये रहेगा महेंद्रगढ़ में। कन्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा आबाद किया जाने की वजह से महेंद्रगढ़ शहर पहले कन्नौड़ के नाम से जाना जाता था। जो कन्नौड़ का जो शहर है, मतलब महेंद्रगढ़ जिसको आप बोलते हैं, वो किसके द्वारा बसाया गया था? तो कन्नौड़िया ब्राह्मणों द्वारा। तो उन्होंने अपने नाम पर उसका नाम रख दिया था, लेकिन अब इसका नाम क्या है? महेंद्रगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोहाना के किस किले का निर्माण गोहाना के किले का निर्माण किस राजा के द्वारा किया गया था? तो पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। गोहाना हरियाणा के सोनीपत जिले में स्थित है। किस जिले के अंतर्गत आता है गोहाना? गोहाना सोनीपत के अंतर्गत, ठीक है। तो गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान द्वारा किया गया था।
बहादुरगढ़ किले को हरियाणा का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ये एडिशनल जानकारी है। तो गोहाना के किले का निर्माण किसके द्वारा हो गया? पृथ्वीराज चौहान के द्वारा। और जो बहादुरगढ़ का जो किला है उसको हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्योंकि अगर दिल्ली की तरफ से आएंगे तो बहादुरगढ़ से ही एंट्री होती है हरियाणा के अंदर। अब देखिए महम किला हरियाणा के किस जिले में है? तो महम का तो कहाँ रहेगा? रोहतक में। तो महम का किला हरियाणा के रोहतक जिले में स्थित है। इसका निर्माण 1656 में शाहजहां के शासनकाल में सुदो कलाल ने करवाया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो महम का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो सुदो कलाल ने करवाया था। कब करवाया था? 1656 में। किसके शासनकाल में था ये? शाहजहां के शासनकाल में। इस किले में एक बावड़ी भी है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हरियाणा का ऐसा कौन सा किला है जिसमें बावड़ी भी है? तो वो रहेगा अपना महम का किला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधोगढ़ का किला किस नगर में है? तो माधोगढ़ का जो किला है वो रहेगा महेंद्रगढ़ में। मैं से माधो, मैं से महेंद्रगढ़। माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ नगर में स्थित है। यह किला राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। तो बहुत से तो अपने नाम पर ही रख देते थे, तो माधो सिंह जो वहाँ के थे उन्होंने, राजस्थान के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। अब देखिए बल्लभगढ़ का किला किस वर्ष में बनवाया गया था? तो बल्लभगढ़ का किला 1739 में बनवाया गया था। तो बल्लभगढ़ का किला 1739 के आसपास जाट राजा नाहर सिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था। बल्लभगढ़ का किला है तो ये आपको पता होगा उधर फरीदाबाद की तरफ राजा नाहर सिंह, ठीक है, जो सेनानी भी थे, मतलब उन्होंने उनको जो इधर चांदनी चौक पर इनकी हत्या कर दी गई थी ना, इन्होंने इसमें 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है। तो बल्लभगढ़ का किला का निर्माण इनके पूर्वजों द्वारा ही करवाया गया था, जिसका नाम बाद में क्या रख दिया गया? बल्लभगढ़ रख दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो असीगढ़ कहाँ है? हांसी में। और अब तो हांसी क्या बना दिया गया है? जिला भी। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो असीगढ़ बोल लीजिए, आसीगढ़ बोल लीजिए। कब किले का प्राचीन असीगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा राज्य के हांसी में स्थित है। इसे हांसी का किला, पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है, क्योंकि निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज चौहान ने। यह किला आमटी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। यह स्थल भारत सरकार द्वारा संरक्षित स्मारकों की श्रेणी में आता है। कहाँ पर है ये? आमटी झील के पूर्वी तट पर स्थित है। इसे हांसी का किला या पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। अब ये देख लेना आमटी झील, क्योंकि बहुत बार एग्जैक्ट लोकेशन पूछी जा रही है। महाराजा तेज सिंह महल उदाहरण है। तो महाराजा तेज सिंह महल किसका उदाहरण है? मतलब वहाँ पर कौन सी चित्रकारी की गई है? महाराजा जो तेज सिंह के महल में राजपूत चित्रकारी। तो महाराजा तेज सिंह का महल मरीपुर, गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि महाराजा तेज सिंह का महल कहाँ है, तो वो रहेगा गुरुग्राम के मरीपुर में। इस महल में राजपूत शैली की चित्रकारी की गई है। महल के दीवारों पर महाकाव्य रामायण के दृश्यों की चित्रकारी। तो ये पूछ सकते हैं कि महल कहाँ है? गुरुग्राम में। महाराजा तेज सिंह का कौन सी शैली है? राजपूत चित्र शैली। दीवारों पर किसके चित्र हैं? तो रामायण के दृश्यों के चित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12वीं शताब्दी में किसने हांसी किले का पुनर्निर्माण करवाया? तो ये रहेगा पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। हांसी का किला हरियाणा के हांसी शहर में स्थित है और इसको असीगढ़ का किला, तलवार का किला भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या था? तलवार की बनाने की फैक्ट्री थी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? तलवार का किला भी बोलते हैं। असीगढ़ का किला भी इसी को बोलते हैं, हांसी का किला भी। तो क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान द्वारा करवाया गया था। लेकिन बाद में फिर 18वीं शताब्दी में जॉर्ज थॉमस ने क्या बनाया था? इसे अपनी राजधानी बनाया, तो इसने इसका पुनर्निर्माण कराया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना क्या रहेगा? पृथ्वीराज चौहान। अगर पृथ्वीराज चौहान न देकर 18वीं शताब्दी पूछा जाता तो फिर आता जॉर्ज थॉमस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम 1861 में डैश के नाम पर रखा गया था। तो किसके नाम पर है? क्या है? महेंद्रगढ़ के प्रसिद्ध किले का नाम किसके नाम पर रखा गया? इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि 1861 में पटियाला रियासत के शासक महाराजा नरेंद्र सिंह ने अपने बेटे मोहिंदर सिंह के नाम पर इस किले का नाम रखा था। महेंद्रगढ़ किसके नाम पर है? मोहिंदर सिंह। कौन थे ये?
पटियाला रियासत के जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उसके बेटे थे। ठीक है, अपने बेटे मोहिंद्र सिंह के नाम पर किले का नाम महेंद्रगढ़ रखा था। महेंद्रगढ़ शहर को पहले कनौड़िया ब्राह्मण के नाम से जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण मराठा शासक तात्या टोपे ने करवाया था। तो ये पूछा जा सकता है कि जो महेंद्रगढ़ का किला है उसका निर्माण किसने करवाया था? 17वीं शताब्दी में मराठा शासक तात्या टोपे ने करवाया था। और इसका नाम किसके नाम पर हो गया? जो पटियाला के शासक थे महाराजा नरेंद्र सिंह के पुत्र मोहिंदर सिंह के नाम पर। ठीक है, तो इनमें कोई ऑप्शन नहीं था, तो आप ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए, हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा हांसी कस्बे में। अब तो हांसी क्या बन गया है? जिला बन गया है। तो असीगढ़ किला हांसी कस्बा हरियाणा में स्थित है। इस ऐतिहासिक किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इसे पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहा जाता है। फिरोज शाह तुगलक शासन के दौरान असीगढ़ किले के अंदर हांसी और हिसार को जोड़ने के लिए एक भूमिगत सुरंग भी बनवाई गई थी। तो ये पूछ सकते हैं वैसा कौन सा किला है हरियाणा में वह है जिसके अंदर एक सुरंग है जो हांसी और हिसार को जोड़ती है? तो वो रहेगा हांसी का किला। इस ऐतिहासिक संरचना को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। मतलब ये सरकार के अंडर आती है। ठीक है, इसकी देखरेख वही करते हैं। किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो वो रहेगा बहादुरगढ़ का किला। बहादुरगढ़ के किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है। यह किला हरियाणा के झज्जर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण 1658 में नवाब सैफ द्वारा करवाया गया था। तो बहादुरगढ़ का किला झज्जर जिले में आता है। निर्माण किसने करवाया? 1658 में नवाब सैफ खान ने। बहादुरगढ़ शहर की स्थापना मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की थी, जो 1754 से 1759 तक दिल्ली के सुल्तान थे। तो बहादुरगढ़ की शहर की स्थापना किसने की? मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय ने की। किले का निर्माण किसने करवाया? नवाब सैफ खान ने 1658 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल कहाँ है? जो प्रसिद्ध स्मारक है किशोरी महल वो कहाँ है? होडल में। ठीक है, होडल के मतलब पलवल के होडल में। तो एग्जैक्ट लोकेशन का पूछा गया। प्रसिद्ध स्मारक किशोरी महल पलवल जिले के होडल में स्थित है। इसका निर्माण राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में 1754 से 64 में करवाया था। किशोरी महल किसने निर्माण करवाया? राजा सूरजमल ने। किसकी याद में? अपनी पत्नी की याद में। इस महल की 12 खंबा छतरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि 12 खंबा छतरी कौन से महल पर है? तो किशोरी महल पर है। किशोरी महल कहाँ है? पलवल में। पलवल के कहाँ? होडल में। किन्होंने निर्माण करवाया? राजा सूरजमल ने अपनी पत्नी की याद में। 1754 से 64 में इसका निर्माण हुआ है। किस स्थान पर राजा नाहर सिंह का किला मौजूद है? तो राजा नाहर सिंह से रिलेटेड क्या कहाँ रहेगा क्वेश्चन? बल्लभगढ़ में। तो राजा नाहर सिंह का किला फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में स्थित है। 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजा नाहर सिंह को धोखे से गिरफ्तार कर 9 जनवरी 1858 को दिल्ली के लाल किले के पास फांसी की सजा दे दी। क्यों दी गई? क्योंकि ये 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, 1857 की क्रांति की वजह से इनको सजा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधोगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में है? तो अभी हमने पढ़ा था महेंद्रगढ़ में। माधोगढ़ का प्राचीन किला महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। यह किला अरावली की पहाड़ी पर स्थित है। तो ये पूछा जा सकता है कि अरावली की पहाड़ी पर कौन सा किला आता है? तो महेंद्रगढ़। तो जो अरावली के पास रहेगा वहीं का किला होगा। कहा जाता है कि इसे माधो सिंह प्रथम ने 18वीं शताब्दी के मध्य में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में शीश महल स्थित है? तो शीश महल कहाँ है? गुरुग्राम में। मतलब ये सोच लो कि ऐसी फैंसी चीज़ जो शीशे से बनी हुई है गुरुग्राम में ही रहेगी। शीश महल गुरुग्राम के फारूक नगर में स्थित है। शीश महल का निर्माण 1711 में फौजदार खान द्वारा करवाया गया था। कब करवाया, किसके द्वारा करवाया गया था? फौजदार खान के द्वारा 1711 ईस्वी में करवाया गया था। यह महल लाल बलुआ पत्थर
लाखोरी ईंट और झज्जर स्टोन से बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल बलुआ पत्थर से कौन सा महल बना है। शीश महल कहाँ है? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। बारादारी में शीशों के काम की वजह से इसका नाम शीश महल पड़ा था। मतलब इसमें क्या है, शीशे जड़े हुए हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? शीश महल। तो कहाँ रहेगा? गुरुग्राम के फर्रुख नगर में। किसके द्वारा बनवाया गया? 1711 में फौजदार खान के द्वारा। क्या क्या यूज हुआ है? लाल बलुआ पत्थर, लाखोरी ईंट और झज्जर स्टोन से बना हुआ है, और शीशों की वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? शीश महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार की एक दुर्ग के रूप में स्थापना की? तो ये रहेगा फिरोज शाह तुगलक। अभी हमने पढ़ा भी था। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 में हिसार नगर की स्थापना की और 1354 में यहाँ पर एक किले का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, जिसे हिसार फिरोजा कहा। किले के अंदर क्या है? एक मस्जिद भी है, मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लाट की मस्जिद बोलते हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि लाट की मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो रहेगा फिरोज शाह तुगलक ने। कहाँ करवाया? हिसार फिरोजा, मतलब जो हिसार के अंदर जो किला है उसमें करवाया गया। और ये क्या नाम है इसका? लाट की मस्जिद। मस्जिद के साथ ही दीवाने आम भी है, मतलब दीवाने आम वहाँ पर जो आम लोगों के साथ वो बातचीत करते होंगे। यहाँ सुल्तान खुली कचहरी लगाता था, मतलब यहाँ पर ओपन कोर्ट होता था, जिसको जो समस्या है वहाँ पर आकर बताई जाए। प्रदेश के किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया था? तो किसको बनाया था? हांसी का दुर्ग। हांसी का दुर्ग को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया। ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1802 में इसे अपने कब्जे में ले लिया गया था। 1802 में हांसी के दुर्ग पर उन्होंने क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। 1819 से 32 तक हांसी एक जिला मुख्यालय था। देखो 1819 से लेकर 32 तक हांसी को क्या बनाया उन्होंने? अंग्रेजों ने जिला बना दिया था, जिला मुख्यालय। और उसके बाद अब बना है 2025 में जाके, ठीक है। तो जिसे 1832 में हिसार में फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया, मतलब पहले जिला बनाया गया हांसी को अलग से। अब ये पूछा जा सकता है, क्योंकि करंट का क्वेश्चन हो गया, कि हांसी पहले जिला कब बना था? तो 1819 से 32 तक चला था, वो 19 में बनाया गया था हांसी को। फिर 32 में क्या कर दिया? उसे हिसार में ऐड कर दिया। प्राचीन समय में हांसी को आसी या असीगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, और अब फिर से इसको क्या बना दिया है? जिला बना दिया गया है। हांसी में स्थित असीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया डैश भी कहलाता है, तो तलवार का किला। क्यों कहलाता है तलवार का किला? क्योंकि यहाँ पर तलवार बनाने की फैक्ट्री थी। हांसी स्थित असीगढ़ का किला तलवार का किला के नाम से जाना जाता है। विश्व भर में तलवारों के लिए प्रसिद्ध यह स्थान वर्तमान में पुरातात्विक महत्व का है, मतलब यहाँ से विश्व भर में तलवारें जो बनकर जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माधोगढ़ का किला किस नगर में स्थित है? तो माधोगढ़ का किला महेंद्रगढ़ रहेगा। अभी हमने इसको पढ़ा था। निर्माण किसने करवाया? राजस्थान के महाराजा सवाई माधो सिंह ने करवाया था। असीगढ़ किला हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो ये रहेगा हांसी में। तलवार का किला भी इसे बोलते हैं, असीगढ़ का भी, आसी का भी, हांसी का भी किला बोलते हैं, आसी भी लिख देते हैं। पृथ्वीराज चौहान का किला भी कहते हैं। जॉर्ज थॉमस ने जिसे अपनी राजधानी बनाया वो भी यही रहेगा। और कब करवाया इस निर्माण? 12वीं शताब्दी में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के द्वारा, वंशजों के द्वारा। क्योंकि सुरक्षा करना, अपने किले की सुरक्षा करने के लिए इस किले का निर्माण करवाया गया था। माधोगढ़ का प्राचीन किला हरियाणा के किस जिले में है? तो ये रहेगा महेंद्रगढ़। माधोगढ़ किला भारत में हरियाणा राज्य के महेंद्रगढ़ में स्थित है। यह किला अरावली के पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इस किला को 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में माधो सिंह प्रथम के लिए बनाया गया था। इस किले का निर्माण हिंदू स्थापत्य शैली के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट है कि इस किले में कौन सी शैली है? तो हिंदू स्थापत्य शैली के अनुसार इसको बनाया गया है। तो अब इसके बाद जो त्यौहार और प्रमुख मतलब पर्व वगैरह हैं, इनसे रिलेटेड हम अलग वीडियो बनाएंगे। इसमें हमारा क्या क्या कवर हो गया है? जो किलों से रिलेटेड क्वेश्चन थे, किलों के अलावा इसमें क्या था? पुरातत्व संग्रहालय, और हमने मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है या कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।